ब्लड ग्रुप जरूरी है, ब्लड ग्रुप के साथ साथ में आरएस फैक्टर भी शादी से पहले, इसका शादी नहीं हुआ, ठीक है। अब आरएस फैक्टर की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे हेल्थ के ऊपर, इसको जानते हैं, इसको समझते हैं। आरएस फैक्टर की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ के ऊपर, हमारे ब्लड के ऊपर, हमारे जिंदगी के ऊपर, थोड़ा इसको समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आरएस फैक्टर, और ये उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो शादीशुदा नहीं है। कितने लोग शादीशुदा नहीं है? अच्छा, आते उठा नहीं, ठीक है। जो लोग शादीशुदा नहीं है उनको ये आरएस फैक्टर समझना बहुत जरूरी है। जो शादीशुदा नहीं है उनको ये आरएस फैक्टर समझना बहुत जरूरी है। अगर किसी लड़के का आरएस फैक्टर पॉजिटिव है और लड़की का भी पॉजिटिव है तो चिल्ड्रन भी पॉजिटिव में आएगा। क्या में आएगा? पॉजिटिव में आएगा। क्या में आएगा? माने लड़का का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और लड़की का भी ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो बच्चे क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे? पॉजिटिव। अगर लड़का नेगेटिव है, लड़की भी नेगेटिव है तो इसका बच्चा भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा, आसानी से प्रेग्नेंट होगा, आसानी से बच्चे होंगे। जो पॉजिटिव पॉजिटिव रहेंगे, जो नेगेटिव नेगेटिव रहेंगे, ठीक है ना। जिसका कॉम्प्लिकेशन आता है उनका यहीं पे आता है। अगर कोई नेगेटिव है और कोई पॉजिटिव है, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आता है। अगर लड़की अगर नेगेटिव है तो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आता है प्रेगनेंसी में। बताया जाता है, साइंस बताता है, रिसर्च बताता है, अगर लड़की अगर नेगेटिव है, मैंने चाहे ओ नेगेटिव हो, चाहे बी नेगेटिव हो, चाहे ए नेगेटिव हो, अगर लड़की अगर नेगेटिव है तो उसका सिर्फ एक ही बच्चा होगा, वो भी बड़ी मुश्किल से। इसलिए शादी करने के लिए पहले ब्लड ग्रुप को टेस्ट करना बहुत जरूरी है। तो लड़की देखने जाएंगे तो पहले पूछना है आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ठीक है। क्या पूछना है? ब्लड ग्रुप क्या है, जरूरी है, बहुत जरूरी। विदेश में शादी से पहले ब्लड ग्रुप ही टेस्ट होता है क्योंकि लाइफ में कॉम्प्लिकेशन नहीं आना चाहिए। हमारे यहाँ तो कुंडली मिला जाता है ना, फिर भी डिवोर्स होता है। क्यों? क्योंकि आरएस फैक्टर तो देखा ही नहीं। आरएस फैक्टर बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आज के बाद क्या पूछना है? लड़की देखने आया, कोई बाप है तो दामाद आया तो पूछना कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है, क्योंकि फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशन नहीं आना। वो क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? ये क्यों होता है? सिर्फ एक ही बेबी क्यों होता है, दूसरा बेबी क्यों नहीं होता? और एक बेबी भी बड़ी मुश्किल से होगा, बड़ी मुश्किल से, क्योंकि जो आरएस फैक्टर में जैसे मैंने बताया ना, ए शेप का होता है आरबीसी और इसका होता है ये शेप। ये शेप मैच नहीं करता। इसका जो एंटीबॉडी होता है, जो एंटीबॉडी होता है प्लाज्मा के अंदर में, ये वहां पे अटक जाता है, सर्कुलेशन बंद हो जाता है। अगर नेगेटिव पॉजिटिव रहा ना, सर्कुलेशन बंद हो जाता है। अगर माने लेडी अगर नेगेटिव रहा और लड़का अगर पॉजिटिव रहा तो उसका बच्चे का नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। अगर नेगेटिव हुआ तो मां के साथ ये मैच कर जाएगा, डेथ नहीं होगा। लेकिन अगर पॉजिटिव हुआ तो मां के ब्लड के साथ ये ऑपोजिट हो जाएगा तो बच्चे का डेथ होगा। तो कभी कभी बच्चा पेट में मर जाता है। बहुत सारी महिलाओं का बच्चा पेट में मर जाता है, 2 महीना 3 महीना होता है। ऐसा सुना है? केस सुना है ना? आरएस फैक्टर सबसे बड़ा रीजन ये है, आरएस फैक्टर। अगर लड़की अगर नेगेटिव है तो बच्चा, और लड़का पॉजिटिव है तो बच्चा नेगेटिव भी हो सकता है उसका ब्लड ग्रुप, और उसका आरएस फैक्टर पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर नेगेटिव हुआ तो बच्चा जन्म होगा, क्योंकि मां के साथ, क्योंकि बच्चा तो मां के पेट में होता है ना, बाप के पेट में तो नहीं होता ना है? तो मां के साथ ब्लड ग्रुप मैच होगा तो ये ग्रो करेगा, ठीक है ना। अगर मैच नहीं हुआ ब्लड ग्रुप, क्योंकि ऑपोजिट, अगर हमारे पास हम पॉजिटिव है, हमारे ब्लड में नेगेटिव लगाया जाए तो हम भी डेथ हो जाएंगे। हमारे ब्लड पॉजिटिव है, अगर हमको नेगेटिव ब्लड चढ़ाया गया, किसी और का नेगेटिव ब्लड चढ़ाया गया तो हम भी, तो पहले जमाने में आदमी इसी तरह से मर रहे थे। तभी तो रिसर्च हुआ ना कि नेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव चढ़ा जा रहा है, पॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव चढ़ा जा रहा है, तो आदमी तो सब सोतुर हो रहा है ना। तो रिसर्च तो इसलिए हुआ था कि ब्लड को अलग किया जाए, है ना। तो यहाँ पे अपोजिट हो जाता है तो बच्चा मरने का चांसेस होता है, ब्लीडिंग हो जाएगा, फट जाएगा, वहीं पे सर्कुलेट नहीं होगा ना, ऑपोजिट
ग्रुप सर्कुलेट नहीं होता है ब्लड। अगर हमारे पास नेगेटिव चढ़ाएगा, मैं पॉजिटिव हूं, अगर मुझे नेगेटिव चढ़ाएगा तो मेरा ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा, अटक जाएगा, तो ब्लास्ट हो जाएगा, तो मर जाएगा। ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेशन ना आए इसलिए विदेशों में जहां डेवलप कंट्री है वहां पे शादी से पहले ब्लड ग्रुप पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है, तभी हम लड़की देंगे। आप लोग भी ऐसे करना, हम लोगों ने तो नहीं किया था। मेरा बच्चा भी पॉजिटिव है, मैं भी पॉजिटिव हूँ, मेरा बीवी भी पॉजिटिव होगा, इसलिए तो मेरा पॉजिटिव मैंने भी ब्लड ग्रुप तो नहीं पूछा था जब शादी करने गया था। हाँ, लेकिन कभी कभी शादी टूट जाता है, जिसकी वजह से आरएस फैक्टर शायद मैच नहीं करता होगा, इसलिए शादी भी टूट जाता है। किसी किसी का शादी टूटता है ना, किसी किसी का शादी होने से पहले, मंगनी होने से पहले भी टूटता है, टूटता ही नहीं होता है, रिश्तेदार टूटता ही नहीं होता है। हो सकता है उसका आरएस फैक्टर मैच ना कर रहा हो, ये भी एक रीजन हो सकता है। तो भगवान ने नहीं मिलाया, भगवान ने उनको नहीं मिला, बाद में कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। तो नेगेटिव वालों को नेगेटिव पे शादी करना है, पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव वाले के ही। हाँ, समझ में आया? ताकि फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशन ना हो और डिवोर्स ना हो। फिर बोलेगा दूसरा शादी कर लेगा, पहली बीवी छोड़ के फिर दूसरा बीवी चला जाएगा, है ना? तो ये कॉम्प्लिकेशन ना आए। ये 1 बीबी हुआ तो अच्छा है, 1 बीबी ठीक है, लेकिन कॉम्प्लिकेशन आ गया, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को मैंने देखा है एक बच्चे के बाद दूसरा बच्चा होता ही नहीं, ऐसे भी केसेस है। कितना ट्राई करते हैं और हम लोग दे रहे हैं, खाना हो जाएगा, पहले हुआ ना अभी भी हो जाएगा, होगा नहीं। आरएस फैक्टर मैटर नहीं करता, आरएस फैक्टर सपोर्ट नहीं करता। हम जितना भी उसको न्यूट्रिशन पावर दें, बच्चा होने वाला नहीं है अगर उसका आरएस फैक्टर मैच नहीं करता है। तो ये जानना जरूरी है। अगर हमारे पास मैंने कोई इनफर्टिलिटी का केस आया है ना, उसका एक बच्चा हो गया है, लेकिन दूसरा बच्चा वो ट्राई कर रहा है, नहीं हो रहा है, 2-3 बार ट्राई किया, बच्चा मर रहा है, नहीं हो रहा है, तो हम क्या कहते हैं, अरे हमारे पास प्रोडक्ट है ना, खाओ ना, हो जाएगा। लेकिन हमने तो ब्लड ग्रुप टेस्ट नहीं कराया उनका। तो ब्लड ग्रुप पूछना जरूरी है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आपका बीवी का ब्लड ग्रुप क्या है। अगर उनका ब्लड ग्रुप अपोजिट है तो उनको बोलते हैं नहीं होगा, प्रोडक्ट खाने का जरूरत नहीं, क्योंकि रिजल्ट ही नहीं है, आरएस फैक्टर मैच ही नहीं करता है, तो सेकंड बेबी होगा ही नहीं। बहुत सारे कपल का सेकंड बेबी इसीलिए नहीं होता है क्योंकि उसका आरएस फैक्टर, क्योंकि शादी से पहले मैच नहीं कराया था। तो आप लोग मैच जरूर कराएंगे, कितने भी शादीशुदा नहीं है, कृपया करके जब लड़का आएगा आपको देखने के लिए बोलना कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है। तो कमाता कितना है वो मत पूछना, कमाने को हम भी कमा लेगा, कमाने को हम भी कमा लेगा, तुम कमाता कितना है, तुम खाना बनाना जानते ही नहीं, तो ये नहीं पूछना, खाना हम बना लेंगे, लेकिन ब्लड ग्रुप क्या है ये जरूरी पूछने के लिए तैयार है? यस। और किसी लड़की से प्यार भी करते हो तो बोलना पहले ब्लड ग्रुप क्या है, तुम्हारा पॉजिटिव क्या है नेगेटिव है, ठीक है ना? ये जो ए बी पॉजिटिव है ना, इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोला जाता है। ये किसी का भी ब्लड ले सकता है, उसका जिसका ए बी पॉजिटिव है वो किसी का भी ब्लड ले सकता है, लेकिन ये किसी को दे नहीं सकता, सिर्फ ए बी पॉजिटिव को ही देगा। जैसे ए पॉजिटिव वाले ए पॉजिटिव को ही देता है ना, ए पॉजिटिव वाले डोनेट करता है ए पॉजिटिव वालों के। तो ए बी पॉजिटिव जिसका है, ए बी पॉजिटिव, ये किसी का भी खून ले सकता है, लेकिन ये किसी को दे नहीं सकता, सिर्फ इसी को दे सकता है। उसी तरह से ओ नेगेटिव ये यूनिवर्सल डोनर है, ये किसी को भी दे सकता है, ये किसी को भी, क्योंकि इसका कोई शेप ही नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है, इसका कोई शेप नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। तो एक ही ये ओ नेगेटिव जो है इसको यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल डोनर। ये किसी को भी दे सकता है, किसी भी ग्रुप को, 8 ग्रुप है उसमें से किसी भी ग्रुप को ये खून दे सकता है, इसलिए उसको बोलता है रेयर। ओ नेगेटिव इज अ रेयर ब्लड ग्रुप, नहीं मिलता है ये किसी को भी सकता है, ले लेकिन अपना ही लेगा, लेने को ही अपने ए बी पॉजिटिव किसी को भी ले सकता है, चाहे वो ए पॉजिटिव भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी पॉजिटिव, लेकिन ये दे नहीं सकता। तो इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टर इसको बोलते हैं यूनिवर्सल। तो कुछ चीजें नई चीजें सीखने को मिला। यस। ब्लड ग्रुप जरूरी है, ब्लड ग्रुप के साथ साथ में आरएस फैक्टर भी शादी से पहले
जिसका जिसका शादी नहीं हुआ, ठीक है।